हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हमारा रिवर सिस्टम के ऊपर सेकंड पार्ट डिस्कस होगा। तो इससे पहले मैंने आपके लिए रिवर सिस्टम पर पहला पार्ट अपलोड किया है। अगर आप में से किसी दोस्त ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप उस पार्ट को भी ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उस पार्ट में भी मैंने आपके साथ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए इन अ डिटेल्ड मैनर, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा रिवर सिस्टम के ऊपर सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस के जरिए रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे इन अ डिटेल्ड मैनर जो रह गया था। नाउ लेट्स मूव टू आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इन साउदर्न पेनिनसुला और हैज द लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो कौन सा रिवर ऐसा है जो साउदर्न पेनिनसुला में सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन रखता है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। ये आप याद रखोगे। तो सबसे पहले लार्जेस्ट रिवर बेसिन फॉर्म करता है गंगा रिवर, एंड देन उसके बाद है गोदावरी रिवर। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गोदावरी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। फर्स्ट ऑफ ये याद रखोगे, गोदावरी ओरिजिनेट होती है त्रिम्बकेश्वर नियर नासिक महाराष्ट्र, एंड ये ड्रेन होती है इनटू बी ऑफ बंगाल। एंड गोदावरी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में आती है पैन गंगा, वारदा, वैन गंगा, इंद्रावती, सबारी, मंजीरा। These are the important tributaries of गोदावरी रिवर। एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे ये भी पूछा जाता है कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है गोदावरी, एंड ये लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। इसका और एक नाम है वृद्ध गंगा, जिसका वृद्ध मीन्स ओल्ड, इसको ओल्ड गंगा भी कहते हैं और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। एंड ये बहती है थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। किस रिवर को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। ये आप याद रखोगे कि गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखोगी जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन इंडिया आफ्टर गंगा रिवर, एंड ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउदर्न पेनिनसुला की। ये आपको याद रखना है। एंड इसका ओरिजिन होता है त्रिम्बकेश्वर से, जो कि नासिक महाराष्ट्र में पाया जाता है। एंड ये फॉर्म करते हैं सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा आफ्टर सुंदरबंस डेल्टा। सुंदरबंस डेल्टा रिवर गंगा फॉर्म करती है, एंड सुंदरबंस डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। ये भी आपको याद रखना है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये नोट करना है यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण की गंगा किस रिवर को कहते हैं, तो योर आंसर शुड बी कावेरी। ये आप याद रखोगी। तो दक्षिण की गंगा हम कावेरी रिवर को कहते हैं, यानी गंगा ऑफ साउथ इज कावेरी रिवर। एंड ओल्ड गंगा हमने अभी देखा, ये गोदावरी रिवर को कहा जाता है। एंड जिस रिवर में ऑलवेज वाटर बहता है इन होल ईयर, पानी बहता रहता है, वो रिवर है कावेरी। ये भी आपको याद रखना है। तो ऐसी रिवर जिसमें साल भर पानी बहता रहता है उसको हम पेरेनियल रिवर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। एंड जिसमें सीजनल वाटर बहता है उसको हम एफेमेरल रिवर कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो दिए गए रिवर्स में से जो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, हमने उसको पिक आउट करना है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ये आप याद रखोगे। एंड नर्मदा एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग यमुना रिवर। तो यमुना रिवर का ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये आपको याद रखना है, यमुनोत्री ग्लेशियर। एंड एट ये कहाँ पड़ता है, एट द बंदर पोच पीक, जो कि उत्तराखंड में है। डिस्चार्ज करता है यमुना रिवर वाटर इनटू गंगा रिवर एट प्रयागराज, यानी कि जहां पर यमुना रिवर गंगा के साथ मिलते हैं उस प्लेस को हम कहते हैं प्रयागराज। ये आपको याद रखना है। तो प्रयागराज इज अ प्लेस एट विच यमुना मीट्स गंगा। एंड यमुना की ट्रिब्यूटरीज है टोन्स, हिंडन, चंबल, बेटवा, कैन। दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि टूनस लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ये आपको याद रखना है।
नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर लोकेट है, ये भी आपको याद रखना है। एंड जो इंपॉर्टेंट सिटीज यमुना रिवर के ऊपर है वो है दिल्ली, यमुना नगर, आगरा, मथुरा, Allahabad. These are the important cities on its banks, on the banks of Yamuna River. ये भी आपको याद रखना है। Now let's move to next question. Our next question is which river is known as Padma River? किस रिवर को पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है? Our right answer is option number A, गंगा रिवर। ये आप याद रखोगे, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग गंगा रिवर। आपको ये याद रखें गंगा इज आवर नेशनल रिवर, ये आपको याद रखें। इसको 2008 में डिक्लेयर किया गया था नेशनल रिवर। एंड गंगा जिन स्टेट से बहती है उनमें है उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये भी आपको याद रखना है। एंड गंगा रिवर डिस्चार्ज करती है अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में, तो ये जहाँ पर ये सुंदरबॉन्स डेल्टा फॉर्म करती है। एंड यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज है गंगा की यमुना, सोन, महाकाली, गागरा, राम गंगा, कोसी, गंडक। एंड यमुना गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपको याद रखना, ये भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये याद रखोगे कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की जिसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है गंगा की। एंड यमुना इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो मैंने अभी आपसे कहा, ये भी आपको याद रखना है। एंड गंगा को बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। एंड देव प्रयाग एक ऐसी जगह है जहां पर अलकनंदा से मीट करती है भागीरथी रिवर। एंड यहाँ से फिर इसका नाम गंगा पड़ जाता है, ये भी आपको याद रखना है देव प्रयाग के बारे में। नाउ लेट्स मूव टू हाँ, ये जो 5 प्रयाग्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन 5 प्रयाग्स को याद रखोगे। यहाँ पर आप ये याद रखोगे विष्णु प्रयाग एक ऐसी जगह है जहां पर अलकनंदा के साथ मिल जाती है धौली गंगा रिवर। एंड नंद प्रयाग एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्रयाग है जहां पर अलकनंदा रिवर के साथ मिलती है नंदाग्नि रिवर। कर्णा प्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती है पिंडारी रिवर। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती है मंदाकिनी रिवर। एंड देवप्रयाग से इस रिवर का नाम गंगा पड़ जाता है जहां पर अलकनंदा के साथ मिल जाती है भागीरथी रिवर, ये आप याद रखोगे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट 5 प्रयाग्स अबाउट विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रिक्वेंटली इन एग्जामिनेशंस। तो आप इन प्रयाग्स को ध्यान में रखोगे, इनको आप रिवाइज करोगे तो इनको आप याद रखोगे इजिली। देखो अलकनंदा सेम ही है, बस आपको ये याद रखना कि किस प्रयाग में कौन सी रिवर अलकनंदा के साथ मिलती है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र? तो जो रिवर ब्रह्मा की ट्रिब्यूटरी नहीं है उसको हमने अलग करना है, उसको हमने मार्क करना है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टोनस ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी नहीं है। अभी मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि टूनस लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की, ये भी आपको याद रखना है जो हमने अभी डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र रिवर आप याद रखोगे, इसका ओरिजिन होता है चीमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कि कैलाश रेंज में पाया जाता है नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। तो तिब्बत से ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है। एंड ये डिस्चार्ज करती है अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में जहां पर ये गंगा के साथ मिलकर सुंदरबॉन्स डेल्टा फॉर्म करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज में है लोहित, सुबानसिरी, कामिंग, बलसायर, धनसिरी, मानस, सनकोश, तीस्ता, दिब्रू, दिहिंग, कलंग, बुरही, दिखू। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर जिनको आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है, यहाँ से तिब्बत से, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश से आकर फिर बांग्लादेश में चली जाते हैं और यहाँ पर ये अपना माउथ, अपना वाटर छोड़ती है बे ऑफ बंगाल में। एंड यहाँ से हमारी गंगा रिवर आती है जो यहाँ पर मैं मार्क करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से हमारी गंगा रिवर बहकर आती है, यहाँ से गंगा रिवर बहकर आती है, एक मिनट, यहाँ से हमारी गंगा रिवर बहकर आती है जो फिर उत्तराखंड से निकलकर चली जाती है यूपी में, फिर यूपी से जाती है झारखंड, फिर झारखंड से बिहार, एंड देन ये
बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश से ये फिर बांग्लादेश में ये मिल जाती है किसके साथ, ये आपको याद रखना है, ये फिर मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ। एंड बांग्लादेश में गंगा रिवर को पद्मा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्या बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, जमुना रिवर, जमुना रिवर कहते हैं ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में। तो यहाँ पर ये रिवर्स फिर मीट करती है बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पर सुंदरबंस डेल्टा फॉर्म होता है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहलाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, तो कौन सी दिए गए रिवर्स में इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सतलज रिवर का ओरिजिन इंडिया में नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी सतलज रिवर निकल कर आती है यहाँ से, फिर ये इंडस में मीट होती है, इंडस के साथ मिलकर चली जाती है कहाँ, फिर इंडस आगे चला जाता है पाकिस्तान में, एंड पाकिस्तान से इंडस रिवर फिर चली जाती है अरबियन सी में। तो यहाँ से हमारी यमुना सॉरी सतलज रिवर निकल कर आती है तिब्बत से, ये आपको याद रखना है, मानसरोवर लेक के पास। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखोगे। जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी उसको किया गया था साइन 19 सितंबर 1960 में, एंड मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक, ये आपको याद रखना, ये पूछा जाता है। तो मीडिएटर कौन था, वर्ल्ड बैंक, जिसने इस ट्रीटी को साइन करवाने में हेल्प की थी इंडिया एंड पाकिस्तान की। एंड ये ट्रीटी साइन हो गई थी बिटवीन इंडियन पीएम जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया है, एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान, ये आपको याद रखना है। एंड इस ट्रीटी के तहत वेस्टर्न रिवर्स कंसिडर किया गया इंडस, झेलम एंड चनाब को, जिनका वाटर यूटिलाइज करने को दिया पाकिस्तान को, ये भी आपको याद रखना है। एंड ईस्टर्न रिवर्स जिनमें रावी, ब्यास एंड सतलज आता है, इंडिया को सोल राइट दिया गया है कि वो यूटिलाइज कर सकता है, इंडिया यूटिलाइज कर सकता है ईस्टर्न रिवर्स का पानी, ये भी आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज भी हमने वो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो रह गए थे रिगार्डिंग मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ऑलमोस्ट मैंने हर एक रिवर को कवर करने की कोशिश की जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने 2 पार्ट्स में अपलोड किया आपके लिए, तो आपको दोनों पार्ट्स ज़रूर देखना है क्योंकि दोनों पार्ट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आखिर पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन की आपको हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो और आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप इन सेशंस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। एंड आपकी एक लाइक और आपका एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। और जिस जिस दोस्त ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकन। तो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।